भोपाल मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित और खूबसूरत शहरों में से एक है। मध्य प्रदेश का दिल कहा जाने वाला भोपाल को कई नामों से जाना जाता है। नवाबों का शहर, झीलों की नगरी, भारत का दिल, पहाड़ियों का नगर और भोज की नगरी। भोपाल अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। इस वीडियो में हम भोपाल से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर भोपाल इतना फेमस क्यों है। भोपाल के इतिहास की बात की जाए तो परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में भोपाल को दो झीलों के बीच बसाया था। दो झीलों के बीच एक सुंदर नगर को बसाया गया था जिसे भोजपाल नाम दिया गया। इसके बाद दोस्त मोहम्मद ने 1720 में भोपाल को सही मायनों में बसाया और इसे एक मुस्लिम रियासत बनाया। भोपाल एकमात्र रियासत रही जिस पर 4 मुस्लिम बेगमों ने शासन किया। 1926 के बाद भोपाल पर हमीदुल्ला खान ने शासन किया और इसका पूरी तरह से मुस्लिमकरण कर दिया। आज़ादी के बाद हमीदुल्ला खान ने भोपाल को भारत में मिलाने से मना कर दिया। वो या तो भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे या इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शक्ति और एक लंबे संघर्ष के बाद भोपाल का भारत में विलय हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद 2.5 साल तक भोपाल में तिरंगा नहीं फहराया गया और ना ही आज़ादी का जश्न भोपाल में मनाया गया। 1949 तक भोपाल में नवाबों का ही शासन था। लगातार चले आंदोलनों और भारत सरकार के दबाव के बाद 1 जून 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ। 1 नवंबर 1956 को भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना। 1972 को भोपाल को एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। आज हम इसी भोपाल को देखते हैं। भोपाल ने 1983 की गैस त्रासदी को भी झेला है जिसे याद करने मात्र से रूह कांप जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये 50वां जिला है। भोपाल की सीमाएं 5 जिलों को छूती हैं जिनमें गुना, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन जिले शामिल हैं। भोपाल में कुल 614 गांव आते हैं। राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही है। सबसे ज़्यादा सरकारी विश्वविद्यालय भोपाल में ही हैं। पहली पुलिस अकेडमी भोपाल में है और सबसे ज़्यादा महिला शिक्षित जिला भोपाल ही है। भोपाल ही है जहां सबसे बड़ी जिला अदालत है, इसरो का केंद्र है और जहां मध्य प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क है। भोपाल शहर में बड़ी संख्या में झीलें हैं, इसलिए भोपाल शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। अपर लेक भोपाल की सबसे महत्वपूर्ण झील है। इस झील का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे भोज ताल भी कहते हैं। भोपाल शहर की अपर झील देश की सबसे पुरानी झीलों में से एक है जो भोपाल के पश्चिम में स्थित है। स्थानीय निवासी अपर झील को बड़ा तालाब भी कहते हैं। इस झील के एक कोने पर राजा भोज की प्रतिमा भी बनी हुई है जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देती है। लोअर लेक जिसे छोटा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। लोअर लेक का निर्माण 1994 में भोपाल शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया गया था। भोपाल की लोअर लेक का वातावरण सौम्य, शांत और आरामदायक है। भोपाल पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ ऐसी कई प्राचीन, प्रसिद्ध और पवित्र जगहें हैं जहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इन्हीं पवित्र जगहों में शामिल हैं यहाँ कुछ मंदिर। इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों भक्त आते हैं। यहाँ मौजूद कई मंदिरों का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया था जो आज भी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए किसी धाम से कम नहीं है। भोपाल शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के बिना भोपाल की यात्रा अधूरी है। भोपाल के इस मंदिर को विड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विड़ला मंदिर भारत में विड़ला परिवार द्वारा निर्मित 18 मंदिरों में से एक है। भोपाल शहर के विड़ला मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। गुफा मंदिर भोपाल शहर में मौजूद ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी से भी पहले कराया गया था। गुफा में मौजूद शिवलिंग देश के अन्य राज्यों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ हर सोमवार को भक्तों का मेला लगता है। पहाड़ों के भीतर होने के कारण यह मंदिर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है।
भोजपुर शिव मंदिर भोपाल शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल का भोजपुर मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। भोजपुर मंदिर का शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 3.85 मीटर और परिधि लगभग 18 फीट की है। भोपाल शहर का भोजपुर मंदिर बहुत ही लोकप्रिय और एक अलग ही आस्था का केंद्र है। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक मनुआ भान टेकरी एक बेहद ही पवित्र स्थल है। यह एक जैन मंदिर है। इस मंदिर को महावीर गिरी के रूप में भी जाना जाता है। खटलापुर मंदिर यह भगवान राम को समर्पित देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसे 150 साल पहले 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर में देवी सीता, भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां भी विराजमान हैं। श्री मध्य स्वामी मलाई मंदिर, इस मंदिर में भगवान श्री कार्तिकेय की पूजा होती है। मंदिर में रोजाना 1000 से ज़्यादा भक्त आते हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर, यह मंदिर भोपाल के दाहोद नामक स्थान पर स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत मूर्तियों में से एक है। साईं बाबा मंदिर, भोपाल का साईं बाबा मंदिर शहर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके शांत वातावरण के कारण पूरे भारत में लोग इस मंदिर की प्रशंसा करते हैं। गायत्री मंदिर, गायत्री मंदिर भोपाल में सबसे लोकप्रिय हिंदू मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर परिसर में अनेक मूर्तियां हैं। हर साल कई भक्त यहाँ इन्हें देखने के लिए आते हैं। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर भोपाल में श्री राधा और कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं कि इस्कॉन का सबसे पहला प्रचार प्रसार इसी मंदिर से शुरू हुआ था, जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है। इस भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऊपरी झील के निकट स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के अविस्मरणीय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह विदेशी फूलों प्रजातियों के अलावा काले हिरण, चीतल, सांभर, नीले बैल, शाही, जंगली सुअर और लकड़बग्घे जैसे वन्य जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी घर है। एडवेंचर और नेचर्स लवर के लिए यह सबसे बेस्ट जगह है। भोपाल में सांची स्तूप, पूरे भारत में घूमने के लिए सबसे अपराजय स्थानों में से एक है भोपाल के सांची के स्तूप। सांची स्तूप की भव्यता आज तक बेजोड़ है। कहा जाता है कि अशोक सम्राट के शासनकाल में बनाई गई ये मूर्तियां आज भी अद्भुत हैं। यह देश के सबसे उल्लेखनीय बौद्ध स्मारकों में से एक है। भोपाल का शौकत महल, शौकत महल पर्यटकों द्वारा भोपाल में सबसे अधिक बार देखा जाने वाला स्थान है। शौकत महल मुगल नक्काशी को दर्शाता है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। मोती मस्जिद, देश की सबसे दिलचस्प मस्जिदों में से एक है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण 1862 में अपने समय की सबसे प्रगतिशील और स्वतंत्र सोच वाली महिला सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। सुंदर, शुद्ध और सफ़ेद संगमरमर से तैयार की गई यह मस्जिद अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। बिड़ला म्यूजियम, भोपाल में घूमने के लिए सबसे मंत्रमुग्ध करने वाली जगहों में से एक है प्रसिद्ध बिड़ला संग्रहालय। शानदार बिड़ला मंदिर परिसर का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की पवित्र मंदिर और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। अरीरा हिल्स में स्थित ये भव्य संग्रहालय से आप शहर का मनोरम दृश्य आसानी से देख सकते हैं। ट्राइबल म्यूजियम, भोपाल में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है मध्य प्रदेश का ट्राइबल म्यूजियम, जहां आप आदिवासी संस्कृति देख सकते हैं। यहां पर इस तरह से सुविधा की गई है कि आप आसानी से म्यूजियम में मौजूद चित्रों और वास्तुकला को आसानी से समझ सकते हैं। परिसर को सावधानी से 6 गैलरी में विभाजित किया गया है, जो जनजातीय संस्कृति, जीवन कला, पौराणिक कथाओं को समर्पित है। गोहर महल, जिसका निर्माण गोहर बेगम ने 1820 में करवाया था, इसे भोपाल की सबसे आकर्षक इमारतों में से एक माना जाता है, जो अपने डिज़ाइन और अलग तरह के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अमरगढ़ वाटरफॉल्स, भोपाल के आसपास कई ऐसी जगह हैं जहां आप प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। इन्हीं जगहों में से एक है अमरगढ़ वाटरफॉल्स। शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित इस वाटरफॉल्स के चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। मानसून के सीजन में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरती जलधारा, जिसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है।
भोपाल के करीब 25 किलोमीटर दूर मौजूद महादेव पानी वाटरफॉल्स यहाँ की एक और खूबसूरत जगहों में से एक है। यह झरना 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसे देखना अपने आप में एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। शौर्य स्मारक भोपाल शहर में अरेरा पर्वतीय क्षेत्र में 12 ओकरे की जगह पर बना हुआ है। शौर्य स्मारक देशभक्ति का परिचय कराता है। शौर्य स्मारक का निर्माण देश के लिए शहीद वीर केसर की याद में करवाया गया था। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित स्मारकीय भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं 30,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और इनका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। घनी हरी भरी वनस्पतियों और जंगलों से घिरी ये गुफाएं अपने आप में एक सुंदर आकर्षण पैदा करती हैं। भीमबेटका गुफाएं वास्तव में अपने आप में कला का एक अद्भुत नमूना है। रानी कमलापति पैलेस भोपाल में ऊपरी और निचली झीलों के बीच स्थित रानी कमलापति पैलेस आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। यह एक पुरानी संरचना हो सकती है, लेकिन फिर भी यह इतिहास और विरासत में समृद्ध है। मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है। डीवी सिटी मॉल डीवी सिटी मॉल मध्य भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और यह निश्चित रूप से भोपाल में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। मॉल में कई मंजिलें हैं, जिन्हें कपड़ों, परिधान, भोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी विभिन्न तरह की चीज़ों से सजाया गया है। यहाँ कई लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी आसानी से मिल जाती हैं। नया बाजार खरीदारी करने वालों के लिए धरती पर स्वर्ग जैसा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पेन से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी मिल सकता है। खरीदारी के लिए भोपाल में सबसे बेहतरीन अगर कोई जगह है तो वह नया बाजार ही है। पीपल्स मॉल भी भोपाल की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। तो ये है भोपाल, जिसे भारत का दिल कहा जाता है।